नमस्कार, मैं अमित आप सभी का फ्रीक्वेंसी में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वायरल वीडियो में सवाल पूछा था कि जब किसी संख्या को सेम संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका कोशिएंट 1 यानी कि भागफल 1 और शेषफल 0 बचता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है 0/0। 0/0 को जो भाग दिया जाता है, मतलब 0/0 का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी क्यों आता है। तो चलिए इसको बोर्ड पर समझते हैं। जैसे 2/2, तो यानी कि 2 1 जा 2, इसका कोशिएंट जो होगा वो 1 होगा। ठीक, यानी कि भागफल जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स है। यानी कि यहाँ पे अगर 2 2 जा यानी कि 2 1 जा 2 यानी 1 टाइम में कटा। अगर यहीं पे अगर 2 2 जा अगर कटते तो यहाँ 4 होना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका भागफल एक फिक्स है। ठीक है, जैसे 4/4 यानी कि 4 1 जा 4 यानी इसका भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कुछ बचा नहीं। यानी कि जब सेम संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 1 बचता है। लेकिन ऐसा 0/0 के केस में नहीं होता। यानी कि 0/0 के केस में नहीं होता। यानी कि 0 को, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 4/4 है या 5/5 है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 को अगर हम 1 से गुना करेंगे, 5 1 5 क्यों आएगा, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 आएगा। लेकिन क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 तो यहाँ पे नहीं है। यानी कि इसका आंसर एक फिक्स है कि 1 ही होगा। लेकिन सेम इसी तरह अगर इसको सॉल्व करते हैं 0/0 को, तो इस 0 को यानी नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को गुना करते हैं। 0 को 1 से गुना किए फिर भी 0, 0 को 2 से गुना किए मल्टीप्लाई किए फिर भी 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 को 100 से गुना करेंगे फिर भी 0, 0 को 1000 से गुना करेंगे फिर भी 0, 0 को 1,00,000 और 0 0 बैठाते जाएंगे फिर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका भागफल फिक्स नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 ये भी आंसर हो सकता है। मतलब एक आंसर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि काउंटिंग करते रहें लाख तक, 1.5 लाख 2 लाख, जितना हमारे मन में जितना आता है, यानी कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड। फिक्स नहीं है, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप। 1 करोड़ से गुना करो 0 को फिर भी 0, अरब से गुना करो, खरब से गुना करो, अनडिफाइंड है। इसीलिए इसका आंसर आता है अनडिफाइंड। यानी इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। किसी भी संख्या से गुना करेंगे फिर भी इसका मान क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अनडिफाइंड करते हैं, या इसी को हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। इन्फिनिटी या अनंत। अनंत कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका अंत ना हो। अनंत कहने का मतलब हुआ जिसका अंत ना हो। इसीलिए जो है 0/0 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा अनडिफाइंड आता है, 0/0। लेकिन इसमें एक चीज और होगा, अगर 2/0 है, 4/0 है, 5/0 है, इस सब का वैल्यू भी क्या होगा, इस सब का वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब डिफाइन नहीं कर सकते ना। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करो, या इसको इन्फिनिटी के बराबर मान लेते हैं, अनंत के बराबर। 0 को यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है ना। 0 को किसी भी संख्या से गुना करो आप, 2 नहीं आएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करो, 4 नहीं आएगा। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 5 नहीं आएगा। तो इसी को क्या मानते हैं, अनडिफाइंड या अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, ऐड ऑन करना चाहूंगा। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 0/2 या कोई भी संख्या है, ठीक है, ये एक, और दूसरा 2/0, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा। देखिए समझिए, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें या किस संख्या से गुना करें कि 0 आएगा। जैसे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे हुआ। तो यानी कि 1 भी क्या है, 0 से तो बड़ा है। तो 2 को हमको 0 से ही गुना करना पड़ेगा तभी 0 आएगा, है ना। और किसी संख्या से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। या 2 को -1 से गुना करेंगे अगर तो -2 हो जाएगा।
है ना, जो कि 0 से छोटा हो जाएगा। माइनस में तो क्या हुआ कि वो लॉस में है। लेकिन अगर 0 को हम 0 से गुना करें फिर भी 0, 0 को 1 से गुना करें फिर भी 0, 2 से, 3 से एंड सो ऑन, पता नहीं कितने से गुना करें फिर भी 0 आ जाएगा, यानी कि ये ना 2 के बराबर आ जाएगा, ये क्या होगा, ये 2 के बराबर कभी नहीं आएगा। इसीलिए ये भी क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। 0/0 भी इन्फिनिटी और 2/0, 4/0 भी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, जैसे जैसे देखिए 0 को 1 से गुना किए इस तब 0 आया, 0 को 2 से गुना किए फिर 0 आया, 0 को 3 से, यानी इसका कोई एक जो है मल्टीपल नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल हैं, इसका हम मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए अनडिफाइंड आता है। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब 0 नहीं आता है तो यहाँ पे 2 कैसे आएगा, है ना, जब 0 में ही इतने सारे हैं तो 2 में तो होंगे ही। लेकिन 0/2 जो है इसका वैल्यू सिर्फ 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही है, ये फिक्स है, ठीक है, इसीलिए यानी 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया, और 2/0 अनडिफाइंड हो गया, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसका वैल्यू बहुत सारा आएगा, ठीक है। यानी कि 0 को 0 से गुना करें फिर भी 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, ठीक है ना, कितने से भी मल्टीप्लाई करें फिर भी ये 2 के बराबर नहीं आएगा, है ना, इसीलिए इसको अनडिफाइंड मान दिया जाता है। लेकिन आपका एक और डाउट हो सकता है कि सर 0 को 0 आ गया तो यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं लिखते हैं, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज आता है वो मल्टीपल आता है ना। इसका क्या मल्टीपल क्या है, 1 भी मल्टीपल है, 2 भी है, 3 4 एंड सो ऑन, पता नहीं कितना मल्टीपल है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आता है, अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका वैल्यू अनंत आता है, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा, देयर इज नो डाउट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।